2016-17 के बाद से जहां करीबन 41-42% के करीब केवल लोग कृषि पर निर्भर थे, अभी जो 2022-23 में पीएलएफएस का आंकड़ा निकला है, ये वो आंकड़ा है जो सरकार खुद प्रकाशित करती है। दो बड़े आंकड़े निकलते हैं रोजगार और बेरोजगारी के, एक सीएमआई का और एक पीएलएफएस का, जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्था करती है। और सरकार बार बार कहती है कि सीएमआई के आंकड़ों को हम लोग ही मानते हैं। वो दूसरी बात है कि वो दुनिया में एक प्रतिष्ठित संस्था है, लेकिन चलिए हम पीएलएफएस के आंकड़े ही आपके सामने रखेंगे। ये जो 7-8 साल का समय रहा है, इसमें 2018-19 तक पहली बार 3 करोड़ के करीब ज्यादा लोग कृषि में गए, और उसके बाद आज के आंकड़े में अगर आप देखें 2014-15 के बाद करीबन 6 से 6.5 करोड़ लोग और जगहों से रोजगार छोड़कर कृषि में चले गए हैं। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में, और विकसित देशों के आर्थिक इतिहास में शायद, अगर हम पिछले 100-200 सालों का ये नंबर पता कर लें, और अगर मैं गलत हूं तो कोई व्यक्ति मुझे बताए। और ये दो बात विशेषतः दर्शाता है। एक तो ये है कि तमाम, अगर आप देखिए पिछले 8-9 साल में कौन सी वो 2 या 3 बड़ी नीति की बातें थी जिनकी प्रधानमंत्री कहा करते थे। उन्होंने कहा हम मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहे हैं, और मेक इंडिया के पीछे देश को सशक्त करना है, हमारी उत्पादन क्षमता को सशक्त करना है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को अच्छा रोजगार देना है। और मेक इन इंडिया का रोजगार आता है उद्योग से, मेक इन इंडिया का रोजगार आता है सर्विसेज से। ये उसके बिल्कुल विपरीत हुआ कि आप मेक इन इंडिया का एक तरफ नारा देते हैं और आपके कार्मिक लोग जो हैं, जिनके लिए सही में कोई भी काम किया जाता है, वो छोड़कर वापस कृषि में जाते हैं। और कृषि ने भी पिछले 7-8 सालों में कोई इतना अभूतपूर्व विकास नहीं दिखाया है कि इतना आकर्षण हो, वहां के लोग चले जाएं। और कृषि की क्या हालत है ये तो आप सब जानेंगे। जब हरियाणा, पंजाब और और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकसित किसान सड़क पर हाय हाय कर रहा है, तो छोटा किसान 1 एकड़ का, 1.5 एकड़ का, 2 एकड़ का, जिसको हम सीमांत या छोटा किसान कहते हैं, उसकी क्या हालत होगी वो आप खुद अपने ऊपर समझ सकते हैं। जहां 42% के करीब था, वो 46-48% पहुंचा। जहां हमारे 30 या 35 करोड़ आदमी काम किया करते थे, आप समझ लीजिए उत्पादकता उतनी ही, आमदनी उतनी ही, विकास उतना ही, और 6-7 करोड़ नए लोग आ गए उतनी ही आमदनी में घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो क्या बद से बदतर हालत हुई होगी उस पूरे क्षेत्र की, वो आप अपने आप समझ सकते हैं। और इसी से जब 5-6 करोड़ आदमी शहर से हटकर वापस कृषि क्षेत्र में जाता है, तो सामान्यतः वहां जो खेतीहर मजदूर था, जिसके पास आधा 1 एकड़ था, जो थोड़ी अपनी खेती कर लेता था, बाकी मजदूरी करता है या पूरी तरह मजदूरी करता था, उस पर भी भार पड़ा होगा। और उसका आप सब जानते हैं कि जब ज्यादा लेबर किसी जगह चला जाता है, लेबर की जरूरत से ज्यादा अगर सप्लाई हो जाती है, तो पहला उसका असर होता है आमदनियों पर, कितना उसको रोजगार मिलेगा डेली का। और इसीलिए अगर आप देखिएगा, जो एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी मनमोहन सिंह जी सरकार में, कि जो रियल वेजेस कहे जाते, सही में जो प्रतिदिन की आमदनी हुआ करती थी, रियल वेजेस जो कहे जाते थे, वो करीबन 4.5% की दर से पूरे 10 साल बढ़े। और खासकर आखिरी के यूपीए 2 में तो 6-6.5% हर साल की रेट से वो बढ़े। और ये रेट मोदी सरकार के 8 या 9 साल में गिरकर 0.8 रह गया, यानी समझ लीजिए बिल्कुल ही नगण्य। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।